स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में आज बात हिसार के एक मामले की, जिसने एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े कर दी हैं सवालिया निशान। जी हां, सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाली पुलिस ने एकदम अपने काम और नाम के विपरीत काम किया है। मामला हिसार का है, जहां पर पुलिस के कार्यप्रणाली का शिकार एक मासूम हुआ है। कैसे, जानने के लिए देखिए एक रिपोर्ट। मामला हिसार की सब्जी मंडी चौक का है। पुलिस ने एक युवक हरजीत सिंह को शराब के नशे में हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस उसे घर ले आई। वहां जाकर पुलिस वालों ने मानवता की हदें पार करते हुए युवक के 1 साल के बेटे और पत्नी की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस आरोपी युवक को सब्जी मंडी थाने में ले आई। इस पूरे मामले में हरजीत की पत्नी प्रीत कौर का आरोप है कि उसका पति अपने दोस्तों को बेटे होने की खुशी में पार्टी दे रहा था। इसके बाद पुलिस उसके पति को घर लेकर आई और वहां उसकी और उसके बेटे की पिटाई की। प्रीत कौर का आरोप है कि वो पूरी रात सब्जी मंडी में पुलिस के आगे अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। इस दौरान एएसआई साहब राम ने उससे पति को छोड़ने की एवज में 20,000 रुपए की मांग की। अपने पति की रिहाई की गुहार लगाते हुए पूरी रात वो चौकी के बाहर बैठी रही। इस दौरान उसके नवजात शिशु की ठंड लगने के चलते मौत हो गई। प्रीत कौर का आरोप है कि उसके नवजात बेटे की मौत पुलिस के कारण हुई है। वहाँ उन्होंने शराब पीती, 4 जनिया ने फोन करके उन्होंने बुलाया। ये नहीं पता उन्होंने मुंडा ने चोरी कर रखी, संता नहीं पता, बेटे नू नहीं पता। उन्होंने तो शराब पीती हो, जो पुलिस ने वेखे भज गए, खड़ा रहा आंदा कि शराब तो सारी पींदे, कह देंगे मैं मेरे मुंडे की पार्टी करी अभी तक। इन्ने दे विच घर ले आया, घर लिया के फिर साडे घर मारिया, साडे ते हमला करिया। फिर आंदे हैं 20,000 रुपया दिओ, सही छड्ड दांगे। प्रीत कौर की सास गुरमीत कौर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रात को उनके घर पर आकर उसके बेटे, पोते और बहू के साथ मारपीट की। इसके निर्दोष बेटे को रिश्वत की रकम पूरी न मिलने के कारण झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। गुरमीत कौर ने साफ कर दिया, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो अपने पोते का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अच्छा, लड़के के ऊपर केवल चोरी का आरोप था? पैसे छीनने का आरोप था। क्या अकेले के ऊपर था या और भी? चार लड़कों के ऊपर ना। चारों को ही आपने गिरफ्तार किया? नहीं, अभी एक ही हुआ है गिरफ्तार, बाकी नहीं हुआ। मान लो ये जो इनका परिजनों का आरोप है कि पुलिस वालों ने घर में जाकर इनसे रात को मारपिटाई की, उसके बाद इनसे पैसे मांगे गए, रिश्वत मांगी गई 20,000 रुपए की, कुछ इस तरह का मामला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिटी थाना प्रभारी मनदीप सांगवान का कहना है कि हरजीत को पुलिस ने पैसे छीनने के आरोप में पकड़ा था। उसके 4 साथी अभी फरार हैं। महिला का बेटा कैसे मरा इस बारे में उसे नहीं पता। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी को जंदल पार्क के पास से गिरफ्तार किया था और उसके परिजनों से किसी भी प्रकार से मारपीट नहीं हुई और न ही नवजात शिशु की मौत पुलिस चौकी में हुई है। 4 जने पार्टी ली थी, मेरा लड़का आया तो उन्होंने, तो वो दारू पी रहे थे सारे जने, तो वो 4 लड़के तो भाग गए। मेरा लड़का, मेरा घर वाला खड़ा रहा वहीं पे। वो कह रहा अपना कोई कसूर ही नहीं था, अपना क्यों भागी है, वो वहाँ खड़ा रहा, तो इसलिए पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। उनको तो पकड़ा नहीं, वो तो भाग गए। उसको पकड़ के वहाँ मारने लग गए। पहले मारते मारते कह रहे उस लड़कों का घर दिखाओ, वो कह रहे मुझे तो पता नहीं। फिर वो कह रहे चल मैं दिखाता हूँ। लड़के के बहाने अपने घर ले आया, वो डर गया, इतना मारा उसको। फिर घर के भी उसको होकियों से मारा खूब। हमको भी धक्का दे दिया। मेरे छोटे वाले लड़का है ना 1 साल को, उसको भी होकी मारी है। मैं गाड़ी को लेके गए थे, मैं उसके पीछे पीछे भागी। मेरा ऑपरेशन हुआ पड़ा, मेरे को धक्का दिया, 2 होकी मारी मेरे को भी। अभी तक मृतक बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। परिजनों के मुताबिक बच्चे का अंतिम संस्कार उसके पिता ही करेंगे जब उनकी जमानत होगी। लेकिन कुछ भी कहें, इस पूरे मामले में एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए हिसार से विवेक कुमार की रिपोर्ट।
जी हाँ, देखा कैसे अपनी जान की दुश्मन बन गई है पुलिस। लगातार जो मृतका की मां है वो आरोप लगा रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि उसके एक साल के बच्चे की भी पिटाई की गई। वो पूरी रात चौकी के बाहर अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा और इतना ही नहीं, एवज में से 20,000 रुपए की मांग की गई। एक बार फिर से प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह सवालिया निशान खड़े करे। ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस की कारगुजारियों पर कोई खुलासा हुआ हो या उन पर किसी तरह के कोई आरोप लगे हों। इससे पहले भी प्रदेश की पुलिस कई बार शर्मसार हो चुकी है और ये ताजा जो मामला सामने आया है, अब जो मृत बच्चा उसके परिजनों का यही कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है वो बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि उच्च अधिकारी इस पर साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और पुलिसकर्मी भी लगातार यही कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में सच्चाई से जो वाकिफ है, अगर उस आधार पर देखा जाए तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिसकर्मियों का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस सवालों के घेरे में है। विस्तार से समझना चाहेंगे सबसे पहले पूरा मामला और क्या इस पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की जानकारी की यदि बात की जाए तो तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें इस पूरे मामले का संज्ञान है और ये जो मामला है ये बेहद संगीन मामला है और इसमें साफ तौर से जो खाकी है उस पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति को उसके परिजन निर्दोष बता रहे हैं और उस व्यक्ति की रिहाई के लिए उसकी पत्नी रात भर जद्दोजहद करती है, एक थाने के बाहर लगातार पूरी रात बैठी रहती है। सर्द रात में अपने 1 महीने के बच्चे के साथ वो महिला पूरी रात वहां बैठी है और अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका बच्चे की सांसें नहीं चल रही हैं। सीधे सीधे पुलिस पर ही ये जो है आरोप लगता है कि किस प्रकार से जो है उस महिला के साथ मारपीट की गई। जिस प्रकार से आपके पास अभी दर्शकों को आपने दिखाया कि जिस दौरान वो महिला साफ तौर से कह रही है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है। अभी 1 महीने का ही बच्चा था और उसकी जो है डेथ हो गई। तो एक बहुत बड़ी जो बात है वो सामने निकल के आ रही है, खासतौर से सीधे सीधे पुलिस पर जो है ये आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की ये कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। क्या किसी तरह की मेडिकल जो रिपोर्ट है वो भी इस पूरे मामले में सामने आई? क्योंकि पीड़िता लगातार ये आरोप लगा रही है कि उसके साथ भी मारपिटाई की गई, उसके पति को भी जमकर पीटा गया है। किसी तरह की कोई कार्रवाई फिलहाल इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है महिला को कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जो पुलिस जो हिसार की सब्जी मंडी चौकी का जो मामला है वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो साफ तौर से इनकार कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस प्रकार की किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई, किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन जिस प्रकार से महिला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ तो हुआ है और वो जो है सामने नजर आ रहा है और अब जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। चले विवेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका। विवेक कुमार हमारे साथ हमारे संवाददाता जिन्होंने इस पूरी खबर को सामने लाया और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जरूर इस पूरे मामले में कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जिस तरह से पुलिसकर्मी किसी भी बात का जवाब देने से कतरा रहे हैं और साफ तौर पर पीड़िता के जो आंसू है वो थम नहीं रहे। इस वक्त हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं बजरंग दास गर्ग। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बजरंग जी, चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बाल संरक्षण अधिकारी सुनीता यादव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सुनीता जी, आप सुन पा रही हैं हमें? सुनीता जी, हेलो मैम, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैम, दरअसल मामला है हिसार की सब्जी मंडी चौकी का। यहाँ पर एक पीड़िता का आरोप है कि उसके पति को पहले हिरासत में लिया गया, जमकर उसकी पिटाई की गई। हिरासत में लिए जाने के पहले उसकी पिटाई की गई, साथ ही उसके 1 साल के बच्चे की भी पिटाई की गई और पूरी रात वो पुलिस चौकी के बाहर पति को छोड़ने की गुहार लगाती रही, ठंड में बैठी रही और इसी कारण उसके 1 साल के बच्चे की मौत हो गई है। क्या कुछ आप इस पूरे मामले में कार्रवाई देख पा रही हैं जांच के बाद? मैम, जो अभी तक हमारे नॉलेज में था वो यही था कि शायद उनके हस्बैंड के ऊपर कोई चोरी का इल्जाम लगाया गया था जी, और जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया
और जो रही बच्चे को पीटने की बात, तो मुझे नहीं लगता, जो मैं अपना पर्सनल व्यू दे रही हूँ इसमें, कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर कोई भी इस तरीके से बर्बरता या किसी तरह की जो मारपीट की जा सकती है। और तीसरा, जब बच्चे का ठंड में जाने की बात है, तो वहाँ कहीं ना कहीं देखिए कि बच्चे की माँ की भी लापरवाही है, कि उसे पता था कि मौसम खराब है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चे की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठाने चाहिए थे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सुनीता जी लगातार वो अपने पति को छोड़ने और बचाने की गुहार लगाती आई थी, अगर पुलिसकर्मी चाहते तो उसे वहां से समझा बुझाकर वापस घर भेजा जा सकता था, लेकिन उसके बदले इस महिला से रिश्वत की मांग की गई। लेकिन आप ये देखिए ना कि वहाँ क्या हुआ, ये ना तो आप अच्छे से जानते हैं ना मैं जानती हूँ। अब हम लोग एक तरफ की बात सुन रहे, दूसरी तरफ का नहीं। कहीं पर भी आप देखिए, आज के टाइम में सभी को पता है कि रिश्वत लेने पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ही पुलिस वालों ने कहा हो कि जी नहीं आप रिश्वत लाइए, इतना पैसा दीजिए। दूसरा ये कि जब समझाने बुझाने की बात आती है, हर नागरिक इस बारे में जागरूक है, जानता भी है कि जब भी किसी के ऊपर पुलिस केस होता है, कोई बात होती है, तो वहाँ पर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाती है, तभी कोई एक्शन होता है। अब इस तरीके से धरना देना या वहाँ जमकर बैठ जाना, ऐसे में अगर पुलिस वाले सबको ये छोड़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो लोग अपराधी हैं, ठीक है सुनीता जी, छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन समझा बुझाकर महिला पुलिस की सहायता ली जा सकती थी, उस महिला को वापस घर भी भेजा जा सकता था। आप सिर्फ एक पक्ष की बात क्यों कर रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप पुलिस कर्मियों को क्लीन चिट देने का मनी बनाकर बैठी हुई हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्लीन चिट किसी को नहीं दे रही, मैं दोनों तरफ का ये बोल रही हूँ कि माँ को पहले बच्चे की सुरक्षा का देखना चाहिए था, उसके बाद में अपने पति के लिए दौड़ लगानी चाहिए थी। क्या आपने पीड़िता से कोई बातचीत की? क्योंकि पीड़िता का आरोप ये है कि उसके 1 साल के बच्चे को भी हॉकी मारी गई है। नहीं, उस बारे में मेरी कोई बातचीत नहीं। मैंने कहा कि अभी क्या हुआ है वो हमें भी नहीं पता है अच्छे से। ठीक सुनीता जी, चूंकि आप बाल संरक्षण अधिकारी और इस पूरे मामले में एक बार आपका मौके पर जाना भी बनता है, कब तक पहुंचेंगे आप मौके पर? मैं कल पहुंचती हूँ मौके पर, सारी जांच करके। जब तक बच्चे के शव का दाह संस्कार भी नहीं करने की बात परिजन कर रहे हैं, आपको मैं ये मामला संज्ञान में लाना चाहूंगी। सुनीता यादव जी, आप कह रहे हैं कि आप कल पहुंचेंगी, क्या तब तक उस बच्चे का दाह संस्कार भी नहीं किया जा सकता है? नहीं, उसका दाह संस्कार होना चाहिए, लेकिन उसी जिद पर अड़े हुए हैं। जब तक आप जैसे अधिकारी जो है पहुंचेंगे नहीं, ये देखेंगे नहीं कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है, तब तक इस पूरे मामले में और क्या कुछ आगे बढ़ा जा सकता है? सुनीता जी, ऐसे सीधा सा हम लोग वहां जाके देखते हैं क्या सिचुएशन, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं, उससे पहले तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती। चलिए सुनीता जी, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए कृपया आप मौके का मुआयना करें, उस पूरे मामले को समझे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्थानीय विधायक कमल गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार। हिसार पुलिस पर एक बार फिर से आरोप लगा है। सब्जी मंडी चौकी का ये पूरा मामला, एक युवक को हिरासत में लिया गया, उसकी जमकर पिटाई की गई, उसकी पत्नी गुहार लगाते हुए पुलिस चौकी के बाहर पड़ी रही और उस पीड़िता का आरोप है कि ठंड में बैठने की वजह से और उसके 1 साल के बच्चे की भी मौत हो गई और साथ ही उसके साथ भी अभद्रता की गई। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं एक्चुअली 29 तारीख से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी हुई है जी। मैं नांगलोई में बैठा हूँ और यहाँ विधानसभा में अपने कैंडिडेट की सपोर्ट के लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे आपसे ही ये जानकारी मिली, तो ये तो बड़ी दुखद बात है और इसके बारे में प्रॉपर इंक्वायरी करके जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल कमल गुप्ता जी, क्योंकि जिस तरह से पीड़िता के जो आंसू है वो थम नहीं रहे हैं। 1 साल के उसके मासूम बच्चे की मौत हुई है और बर्बर तरीके से उसके पति की पिटाई की गई है। अगर हम मानवाधिकार के अधिकारों को भी देखें तो भी कहीं ना कहीं हनन बनता है। अगर पुलिसकर्मी चाहते तो उस महिला को समझा बुझाकर वापस उसके घर भेजा जा सकता था, लेकिन इतना नहीं किया पुलिसकर्मियों ने और बदले में उसे 20,000 रुपए की रिश्वत की भी मांग की गई है, ऐसा पीड़िता आरोप लगा रही है। इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती। और अगर किसी पुलिस वाले ने 20,000 की मांग की है तो मैं इसकी एक बड़ी हाई लेवल की इंक्वायरी करवा के जी। और पुलिस वाले जो भी अगर ऐसा है तो दोषी के प्रति उचित कार्रवाई होगी, ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकते। चलिए, उम्मीद करते हैं कमल गुप्ता साहब इस पूरे मामले की सच्चाई जाने, जांच का विषय है और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं वो भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप सांगवान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं।
प्रदीप जी, जो आरोप पुलिस पर लग रहे हैं उस बाबत क्या कहना है आपका? पीड़िता के बड़े संगीन आरोप है कि उसके मासूम बच्चे की मौत की जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, पुलिसकर्मी है, आप लोग हैं। प्रदीप सांगवान जी, चले लगता है कि संपर्क टूट गया। दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह के आरोप पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, खासतौर पर सुनीता यादव का जिक्र करना चाहूंगी। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो एक माइंडसेट बनाकर बैठी हैं, बिना जांच के वो पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट देने की वकालत कर रही थी और क्लीन चिट दे भी रही थी, लेकिन विधायक ये आश्वासन दे रहे कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और अगर दोषी पाए जाते हैं पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी इस पहलू पर चर्चा जारी रखेंगे। चल लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी उसका फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी, हर एक किसान इसको जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खास खबर में बात कर रहे हैं हिसार की सब्जी मंडी चौकी का एक पूरा मामला, जहां पर एक युवक की पिटाई की गई और उसके 1 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई। पीड़िता का परिजनों का ये आरोप है कि चूंकि पीड़िता पूरी रात पुलिस चौकी के बाहर ठंड में अपने पति को बचाने की गुहार लगाती रही, इस वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल ताजा अपडेट भी आपको बता दें कि इस बच्चे को अब दफना दिया गया है और साथ ही पीड़िता का जो पति है उसकी जमानत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल उससे ये पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल यही लगातार बना हुआ है, जिस तरह का आरोप ये पीड़िता लगा रही है, खुदा न खास्ता अगर ये सारे आरोप सच साबित होते हैं तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। पुलिस पर पीड़िता के पति को जानबूझकर फंसाने का आरोप लग रहा है, लेकिन पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि इस पीड़िता के पति पर ही पैसे छीनने का आरोप लगा था और इस बाबत उसे गिरफ्तार कर चौकी लाया गया और इस तरह का कोई मामला पुलिसकर्मियों पर नहीं बनता है और ना ही पुलिसकर्मियों ने किसी रिश्वत की मांग की है। लेकिन पीड़िता के जो आरोप है वो बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बजरंग दास जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बजरंग दास जी, जो ये पूरा का पूरा मामला है, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख पा रहे हैं? आप चूंकि स्थानीय निवासी हैं और आपके संज्ञान में ये पूरा मामला होगा, आपके नजरिए से क्या है ये पूरा मामला? क्या पुलिसकर्मी जिस तरह से आरोपों से इनकार कर रहे हैं वो सच है? क्या पीड़िता जिस तरह का आरोप लगा रही है उसमें कोई गंभीरता आप भी देख पा रहे हैं? सबसे मोटी बात क्या है जी, 1 महीना जो बच्चा गुजरा है, बिल्कुल, ये एक दुखदायी घटना है। इसमें जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही जरूर रही है। रात को जो कांड हुआ, रात को 12:30 बजे उसके घर से दोबारा ये गोल्डी को जो पुलिस लेकर आई है, तो उसकी जो बच्चे की जो माँ और बच्चे का जो दादी थी, जो थाने में गए, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि गोल्डी पे किसी प्रकार केस दर्ज है या कोई कार्रवाई है। हाँ। जो गोल्डी का जो बच्चा था, जो उसकी वाइफ थी या उसकी मदर थी, लेडीज पुलिस बुलाकर उन महिलाओं को सुरक्षित घर भेजती, बिल्कुल, ताकि ये इस बच्चे की जो इस घटनाक्रम के अंदर जो मौत हुई है, सबसे बड़ा दर्दनाक घटना ये है, उसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ और इसके लिए पुलिस की लापरवाही को मैं गंभीर मानता हूँ। पुलिस ने सही ढंग से इस केस को हैंडल नहीं कर पाई, ये उनकी लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, तो ऐसे में आप पुलिस कर्मियों की लापरवाही देख पा रहे हैं बजरंग दास गर्ग जी, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो पुलिसकर्मियों पर की जाए? क्योंकि लगातार जो है पुलिसकर्मी इस बात से इनकार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है पीड़िता ये भी आरोप लगा रही है कि उनसे जो है 20,000 रुपए की रिश्वत की भी मांग की गई। जहाँ तक मैं बताता हूँ, कार्रवाई करने की और इंक्वायरी की, एसपी साहब ने इंक्वायरी बिठा दी है और यहाँ पर हमारे जो डीएसपी साहब है जयपाल सिंह, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं जी। बच्चों को दफनाने के बाद मैंने डीएसपी से पहले भी 2-3 बार बात की थी, कल और परसों भी रात को मैंने बात की जी। गोल्डी जब जेल से लेके आए, गोल्डी को मेरा व्यापार मंडल युवा प्रधान हम अमन शर्मा है, उसके पास ही लड़का काम करता था। 2 दिन से मेरी टीम वहाँ लगी रही है उस बच्चे के लिए भी। जेल से लेके मेरे घर पे 2.5 घंटे ये बैठे रहे हैं जी। मैंने सारी गोल्डी तसल्ली की है, गोल्डी की बातों से नहीं लगता कि उसने किसी प्रकार की चोरी या लूटपाट की है। 5 साल बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम बातचीत के लिए। आपका व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए और इस वक्त भीम महाजन एमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भीम महाजन जी, बहुत स्वागत है आपका। भीम महाजन जी, मामला दरअसल आपको पता होगा हिसार की सब्जी मंडी चौकी का एक युवक की गिरफ्तारी होती है, उसको छुड़ाने की गुहार लगाती है एक महिला, उसके साथ एक मासूम बच्चा होता है जिसकी ठंड में मौत हो गई है और मामला जो है वो पूरा का पूरा सीधे पुलिसकर्मियों पर आरोप का बन रहा है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है पीड़िता की तरफ से कि उससे रिश्वत की भी मांग की गई है और साथ ही उसके बच्चे की हत्या का भी आरोप वो पुलिसकर्मियों पर लगा रही है। बिल्कुल, देखो मामले की जांच एसपी साहब के पास जा चुकी है और एसपी साहब जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे। ये नहीं है कि पुलिस कर्मी साथ में इन्वॉल्व होने के कारण भाई कोई कोताही बरती जाएगी। हम
लोगों के साथ हैं और लोगों की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, क्योंकि भीम महाजन जी, यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है वो ये भी सवाल खड़ा होता है, कैसे एक महिला पूरी रात जो है चौकी के बाहर बैठी रही, उसके पास एक मासूम बच्चा रहा। यहाँ पर जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो भी सवालों के घेरे में है, संवेदनहीनता यहाँ पर दिखाई गई है। अगर पुलिसकर्मी चाहते, महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से महिला को समझा बुझा कर घर भी भेजा जा सकता था। यही रही ना कि हम हमारी चौकी में, यहाँ पर सब्जी मंडी चौकी में पुलिस, महिला पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो सबसे बड़ी कमी तो यही रही। चाहे वो अब बात की बात आ गई, अब तो देखो डेथ होने के बाद तो हर कोई अपना अपना पक्ष रखेगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो यही है ना कि उस बच्चे का क्या कसूर था जिसकी मौत होगी, उसने क्या गलत काम किया था जिसको इतनी बड़ी सजा मिली। अब कोई तो कह रहा है कि 20,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी गई है इस मामले में, मामले को दबाने के लिए। अब जो पैसे ही नहीं भर सके तो फिर उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। बिल्कुल। चलिए भीम महाजन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ये पूरा का पूरा मामला जांच का विषय है और साथ ही अब इस पर एसपी ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जा चुका है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाती है। फिलहाल खास खबर में इतना है, लेकिन प्रदेश के तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।